हेलो क्लास 12th बच्चे, मैं उमेश सर फिजिक्स फैकल्टी आपके सामने आज फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है आपका फिजिक्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जहां पे आप रेस्ट चार्ज की स्टडी करेंगे। तो वही चीज हमने लिखा बोर्ड पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और यहां पे आप स्टडी किसकी करेंगे? तो जो रुका हुआ चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना पोटेंशियल होगा और कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा एक रेस्ट चार्ज के साथ। इसकी स्टडी हम इसमें करने वाले हैं, ये सेकेंड टॉपिक में। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा सा डिफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन क्या है। रुके हुए चार्ज की जो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, इसकी बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप इस पे हेडिंग आप लगा सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है, अच्छा ये एप्लीकेशन तो होता है, इसमें फोर्स लगता है आपका, और दो तरह का हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वन इज अट्रैक्टिव और अदर इज रिपल्सिव। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण ही बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन चार्ज बॉडी, बिटवीन चार्ज बॉडी। दो चार्ज बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होगा, ठीक है, हैव मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन क्या है? एंड the some application are as follow। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन बच्चा आप ये देखने जा रहे हैं इसमें कि ये कहां पे यूज होता है आपको। पहला एप्लीकेशन है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर में आप स्टैटिक चार्ज का एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर में? इलेक्ट्रो लाउड स्पीकर में आपका दो पैरेलल स्क्रीन के बीच में एक आपका मेटल का प्लेट होता है, लार्ज मेटल का प्लेट होता है, दो पैरेलल स्क्रीन के बीच में। ठीक है, और एम्पलीफाइड सिग्नल, यानी वो जो सिग्नल वीक है, कमजोर है,
जिसकी वॉइस आपको कम सुनाई देता है लेकिन लाउड स्पीकर से निकलने के बाद ज़्यादा आवाज़ निकाल देता है, तो एम्पलीफाई होता है पहले। तो वो एम्पलीफाई सिग्नल कहाँ पे होता है? आपको स्क्रीन पे होता है, पैरेलल स्क्रीन पे, और वो चार्ज के फॉर्म में होता है वो, ठीक है। तो वो एम्पलीफाइड सिग्नल क्या करता है, ये लार्ज मेटल प्लेट को क्या करता है, वो उसको इंडक्शन प्रोसेस से उसको चार्ज करता है, ठीक है। अब मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे जिसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन एक प्रोसेस होता है। तो इंडक्शन प्रोसेस से वो जो एम्पलीफाइड सिग्नल है स्क्रीन के ऊपर, वो मेटल प्लेट को क्या करता है, चार्ज करता है, जिसके कारण वो दोनों मेटल प्लेट में क्या होता है, फोर्स लगता है आपस में, और उस फोर्स के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिससे साउंड क्रिएट होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज होता है आपको लाउड स्पीकर के अंदर। क्या समझे? उसमें दो स्क्रीन होता है, दो स्क्रीन के बीच में क्या होता है, लार्ज मेटल प्लेट, दो स्क्रीन पे एम्पलीफाइड सिग्नल जमा रहता है स्क्रीन के ऊपर, वो मेटल प्लेट को क्या करता है, चार्ज करता है बाय इंडक्शन प्रोसेस। और जैसे चार्ज हो गया तो दोनों मेटल प्लेट के बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा, जिससे साउंड क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन आपको लाउड स्पीकर में होता है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेयरिंग, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक in electrostatic spraying of paints and powder, of paints and powder, paints and powders, powder coating। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों इसमें, कि जिसको आप पेंट करेंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो पेंट होता है जिससे आप पेंट करेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे आप स्प्रे मारेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिससे पेंटिंग पॉसिबल होता है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन क्या है? तीसरा एप्लीकेशन है इन फ्लैश कलेक्शन इन चिमनी, इन फ्लैश कलेक्शन इन चिमनी, फ्लैश कलेक्शन इन चिमनी, ये एक एप्लीकेशन है। तो आप चिमनी जानते हैं जहां पे ईंट बनाया जाता है, और वहां पे देखेंगे बहुत बड़ा पाइप ऊपर की तरफ रहता है जहां से धुआं निकलता है। तो एक्चुअली वो जब धुआं इंडस्ट्री को छोड़ता है उससे पहले उसमें स्मॉल पार्टिकल होता है उस धुआं में, ठीक है, और उस स्मॉल पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके लिए एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका काम यही है कि जो स्मॉल पार्टिकल है उसको क्या करता है, स्मोक से उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ उसमें क्या बच गया, धुआं बच गया, और वो फिर इजेक्ट हो जाता है इंडस्ट्री से। तो स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा एप्लीकेशन, ठीक है। चौथा एप्लीकेशन है इन ए जीरोक्स मशीन, इन ए जीरोक्स मशीन। जीरोक्स मशीन में भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का ही यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक ड्रम होता है, ठीक है, और पेपर होता है। तो ड्रम और पेपर दोनों के ऊपर चार्ज आता है, ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज जनरेट किया जाता है, ड्रम के ऊपर और कॉपी के ऊपर, ठीक है। और ये हम कैसे करते चार्ज जमा, तो एक कोरोना वायर होता है, कोरोना वायर होता है न्यूक्लियर टाइप का। जो भी न्यूक्लियर चीज होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो क्या करता है, लीव आउट करता है,
तो कोरोना वायर के थ्रू क्या किया जाता है कि ड्रम और पेपर पे चार्ज को कलेक्ट किया जाता है, और चार्ज जब कलेक्ट हो जाता है आपका, ठीक है, तब ये जीरोक्स हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरोक्स कॉपी में, कि चार्ज इज कलेक्टेड बाय द कोरोना वायर ऑन ड्रम एंड पेपर। ठीक है, ताकि दोनों चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगा तो आपका जीरोक्स हो पाएगा उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, पांचवा जो एप्लीकेशन है आपका इसमें, इन ए डिजाइन ऑफ कैथोड रूप इन द डिजाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, in a design of cathode ray tube used in television and radar। इसमें भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज होता है। इसमें क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब में इस तरह का कैथोड रे ट्यूब होता है, यहाँ पे स्क्रीन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन। तो यहाँ से हीट करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जमा होता है, और यहाँ पे फ्लोरोसेंट होता है, उसको क्या करता है, वो एक्साइट करता है। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप, यदि इलेक्ट्रोस्कोप है तो यहाँ पे आपका वेवफॉर्म दिखेगा। यदि टीवी का स्क्रीन है या मॉनिटर है कंप्यूटर का तो आपको पिक्चर दिखेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो ये 5 एप्लीकेशन है जनरली, इसके अलावा भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की एप्लीकेशन देख पाते हैं।